अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब देख सकते हैं मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस मुबारक पढ़ने जा रही हूँ, सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब का सूरज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था, कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ था। एक अहाता था, अंदर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुई तो आपकी प्यारी बीबी हज़रत खदीजा दौड़कर आपके वेलकम के लिए आई। वो आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हज़रत खदीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर कोई बोझ महसूस कर रहे हैं? अपनी खजूर की चटाई पर लेट कर फरमाया, मुझे कम्बल उड़ा दो, मुझे कम्बल उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने तुरंत कम्बल उड़ा दिया और उनके करीब बैठकर सोच में डूब गई। हज़रत खदीजा को प्यारे नबी से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें आपकी ये हालत देखकर बड़ी फिक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ है। लेकिन हुजूर कम्बल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत न हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कम्बल उतारा और उठ बैठे। हज़रत खदीजा की जान उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हज़रत ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़या है? आपने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए ज़ाहिर हुआ। मैं बेइख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इक़रा पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर खींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। फिर उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से खींचा और फिर छोड़कर कहा, अक़रा बिस्मिल रब्बी कल्ज़ी खलक़, यानी पढ़ खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लुथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम, वो जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, वो जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया। वो शख्स चला गया। खदीजा, क्या ये बात अजीब नहीं है? हज़रत खदीजा ने कहा, बेशक ये बात अजीब है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, इसलिए हुजूर, मुझे अपनी जान का ख़तरा पैदा हो गया। हज़रत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं, आपको खुश होना चाहिए। खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियाँ हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से जाने जाते हैं। आप अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप रह गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर से हज़रत खदीजा को बहुत बेपनाह मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर किया। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे साथ बरका के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हज़रत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि बरका तौरेत व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वो बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। बरका बिन नौफल हज़रत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरेत व इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह से जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई अहम वाक़या होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आपने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हज़रत खदीजा ने कहा, हुजूर, मुझे आपको देखकर परेशानी हो रही है। बेहतर यही है कि इसी वक्त तशरीफ़ ले चलिए। आपने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों बरका के मकान पर पहुँचे। बरका से मुलाकात होने पर खदीजा ने कहा, वो पूरा वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बयान करना शुरू किया। बरका बड़े गौर से और तवज्जो से सुन रहे थे। बरका बड़े गौर और तवज्जो से सुनते रहे। जब हज़रत खदीजा सब कुछ सुना चुकी तो बरका से कहा कि ए मोहम्मद, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये वही नामूसे अकबर है जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ था। आपने फरमाया, ज़रा इस बात को और खोलिए। बरका ने कहा, मोहम्मद सुनो, तुमको खुदा ने
نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوگے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری اور توریت و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ برکہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علمبردار ہوں گے۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ برکہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا برتاؤ کیا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار کھینچا؟ برکہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبریل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ برکہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو برکہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ برکہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ نے فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا، کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کو پریشانی دور ہو گئی تھی، اس لیے حضور اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور برکہ کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ اللہ حافظ۔